Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. This is Vocabulary Challenge Part 1. We are going to learn some words today. Let's start. The first word is spike. Spike means sudden increase. किसी भी चीज़ में increase होना, किसी भी चीज़ का बढ़ना. Example, there was a spike in electricity prices. Electricity prices बढ़ गए. Dwindle, to become smaller gradually. Gradually मतलब धीरे धीरे, आगे से आगे, छोटा छोटा होना. To become smaller gradually. Her savings dwindled after the trip. ट्रिप के बाद उसकी सेविंग्स कम होती गई. Gradually, धीरे धीरे. Scrutiny, next word, meaning careful examination. किसी भी चीज़ का डीप एग्जामिनेशन होना, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन होना, चेकिंग होना किसी चीज़ की. एग्जाम्पल, द प्रपोजल इज़ अंडर स्क्रूटिनी. प्रपोजल को बहुत ही डीपली चेक किया जा रहा है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है. नेक्स्ट इज़ एलिज, टू क्लेम विदाउट प्रूफ. किसी भी चीज़ का क्लेम करना और वो भी बिना प्रूफ के, यानी कि एक तरीके से आप ब्लेम कर रहे हो पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है. He alleged that the company cheated him. तो उसने ब्लेम लगाया कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने उसे चीट किया था और उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था. So he alleged that the company cheated him. Next is hinder, to create difficulties. किसी भी चीज़ में रोक लगाना, रोकना किसी भी चीज़ को. Example, lack of funds hindered the project. फंड्स की कमी की वजह से प्रोजेक्ट में रुकावट आ रही थी. Another example is he hindered my growth. वह मेरी ग्रोथ में रुकावट ला रहा था. Plunge, to fall suddenly. एकदम से गिरावट होना. तो हमने लास्ट स्लाइड पे एक वर्ड देखा था स्पाइक, यानी कि बढ़ना, प्लंज गिरना. The temperature plunged at night. रात को टेम्परेचर कम हो गया था. नेक्स्ट, amid, इन द मिडल ऑफ. एमिड का मतलब होता है बीच में. कोई चीज़ चल रही है, बीच में कुछ हो गया, तो यानी कि हम यहाँ पर एमिड का यूज़ करेंगे. प्राइजेस रोज एमिड पब्लिक प्रोटेस्ट. पब्लिक का प्रोटेस्ट चल रहा था और उस बीच प्राइजेस बढ़ गए. प्राइजेस रोज एमिड पब्लिक प्रोटेस्ट. प्रॉम्प्ट, टू कॉज समथिंग टू हैपन. प्रॉम्प्ट यानी कि एक तरीके से पॉइंट आउट करना, इशारा करना किसी चीज़ की तरफ. टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ को करवाना. एग्जाम्पल, हिज स्पीच प्रॉम्प्टेड अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन. तो उसकी स्पीच ऐसी थी कि उसने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अट्रैक्ट किया, उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ. रिलक्टेंट, अनविलिंग और हेजिटेंट. किसी भी चीज़ को करने के लिए जब आपका मन नहीं है, यानी कि आप रिलक्टेंट है वो चीज़ को करने के लिए. अनविलिंग है. विल मतलब किस चीज़ की चाह होना. किसी चीज़ को जब हम करते हैं यानी कि हमारी विल है उस चीज़ को करने के लिए, और अगर हम उस चीज़ को नहीं करना चाहते यानी कि हम अनविलिंग है, रिलक्टेंट है. वी आर रिलक्टेंट टू डू दैट. शी वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर. रिलक्टेंट के साथ हम टू का यूज़ करते हैं. शी वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर, यानी कि उसका ऑफर को एक्सेप्ट करने का मन नहीं था, वह अनविलिंग थी उस चीज़ के लिए. सो दिस वॉज द लास्ट word. I will upload another video with the practice session based on the same words. Follow for